हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज के इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टेबल बनाना सिखाऊंगा। देखो, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ना, टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है। तो क्लास 10th का ये टाइम टेबल है। देखो, डेज मैंने सारे डाले हुए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इसके बाद मैंने सारे पीरियड भी बनाया, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। इसके बाद आपको लंच ब्रेक दिख रहा होगा, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवंथ पीरियड। ठीक है, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने ब्लैंक वर्कशीट पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं अपने वर्ड की ब्लैंक वर्कशीट पे। ठीक है, इसका देखो हमें कैसे क्या काम करना है। सबसे पहले हमें जाना है लेआउट पे। ठीक है, हम आ जाते हैं लेआउट पे। इसका हमें जाना है ओरिएंटेशन पे। इसका हमें कर देना लैंडस्केप। ठीक है, तो लेआउट पे आकर ओरिएंटेशन और लैंडस्केप करने का हमें जाना है इंसर्ट पे। इसका हम चले जाते हैं टेबल पे। टेबल पे जान के आना, हम देखो कितने भी रो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जाना है इंसर्ट टेबल पे। इसका मैं यहाँ कॉलम कितने कर देता हूँ, 9, रो भी 9 कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो देखो 9 रो 9 कॉलम आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो इंसर्ट क्यों नहीं हुआ भाई। तो इंसर्ट 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 टेबल। इसका इंसर्ट टेबल के बाद 9 इधर और 9 इधर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो देखो टेबल आ चुका है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, देखो इसको ना थोड़ा हमें बड़ा कर लेना है साइज में। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ तो बड़ा हो चुका है। ठीक है, इसका देखो मैं क्या करूँगा, एक मिनट भाई, ये ना इसको इधर स्केल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट में स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो ये हो चुका है। इसके बाद देखो हमें कैसे करना है, इसके लिए मैं स्केल को क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा साइज में बड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो स्केल को मैंने बड़ा कर दिया। इसके बाद मैं इसको भी बड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। एक मिनट में इधर से भी ना स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जिससे मैं इसको थोड़ा और ना साइज में बड़ा कर सकूँ। ठीक है, तो बड़ा हो चुका है। अब देखो हमें कैसे क्या करना है। सबसे पहले ना हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे। देखो पूरे को सेलेक्ट करके जाएंगे लेआउट पे, उसको ना हम सेंटर में अलाइन कर देंगे। सेंटर में हमने अलाइन कर दिया। इसका हमें क्या करना है, देखो ऊपर ना पूरे को हमें सेलेक्ट करके मर्ज कर देना, मर्ज। इसका देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिख देना टाइम टेबल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम टेबल। इसका देखो अगले वाले को भी हमें पूरे को मर्ज करना है, मर्ज। और देखो मैं मर्ज कर देता हूँ, मर्ज। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, जिस भी क्लास का आपको टाइम टेबल बनाना है, मानो मुझे क्लास 10th का बनाना है, क्लास 10th। ठीक है, मैंने बना लिया। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्लास 10th मैंने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना है और साइज को हमें थोड़ा सा बड़ा करना है। कितना कर दे, इतना नहीं, इतना, इतना, हाँ इतना सही है। इसका देखो फॉन्ट मैं कर देता हूँ ये वाला, तो काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, इसका ये क्या आ गया भाई, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो अभी इग्नोर का कहाँ गया भाई, ऑप्शन तो रहने दो, कोई बात नहीं। तो इसको मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले इंसर्ट कलर कर दूंगा। इसमें कौन सा कलर को, इसमें येलो कर देता हूँ, येलो। और इसके बाद इसमें कौन सा कलर करूँ, इसमें अपना कर देता हूँ रेड। रेड के ऊपर नहीं, ये टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ, टेक्स्ट को कौन से कलर का कर दूँ, इसको मैं कर दूंगा अपना, इसको व्हाइट कलर का कर देता हूँ। देखो हो चुका है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसका ना देखो यहाँ पे हमें डेज लिखना है। तो मैं यहाँ पे डेज लिख देता हूँ, डेज। ठीक है, इसका हमें यहाँ पे ना सारे डे लिख देने, जैसे कि अपना हो गया मंडे, यहाँ पे अपना हो गया क्या ट्यूसडे, तो यहाँ पे ट्यूसडे। इसके बाद अगले में क्या, तो वेडनेसडे, वेडनेसडे। इसके बाद अगला क्या थर्सडे, तो थर्सडे। इसके बाद अगला क्या फ्राइडे, फ्राइडे। इसके बाद अगला क्या, तो सैटरडे। ठीक है, सैटरडे मैंने कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे ना, इस पूरे को मैं सेलेक्ट करूंगा, इसको ना यही वाला फॉन्ट कर दूंगा, थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इतना नहीं, 14 या 16 या 18, तो क्या कर देंगे 16 कर देता हूँ। ठीक है, 16 कर दिया। इसका डेज में मैं क्या लिख दूंगा, फर्स्ट। इसके बाद देखो अगले में क्या लिख दूंगा, सेकेंड। इसके बाद अगले में क्या लिख दूंगा, थर्ड पीरियड। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगले में क्या कर दूंगा ना, देखो अगले में कर देता हूँ थर्ड पीरियड। इसके बाद देखो अगले में कर देता हूँ फोर्थ पीरियड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेज। तो यहाँ पे डेज लिखने के बाद यहाँ पे मैं सारे डेज लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारे डेज लिख देता हूँ, मंडे। इसके बाद क्या लिख देता हूँ, ट्यूसडे। इसके बाद और क्या कर देता हूँ, वेडनेसडे, वेडनेसडे। इसके बाद क्या कर देता हूँ अगला, तो अगला कर देता हूँ थर्सडे। इसके बाद अगला क्या कर देता हूँ ना, फ्राइडे। इसके बाद अगला क्या कर देता हूँ, सैटरडे, तो सैटरडे। ठीक है, ये मैंने सारे कर दिए। इसके बाद मैं सबके फॉन्ट को क्या करूँगा ना, थोड़ा सा फॉन्ट को तो कितना करूँ, 14 या 16 कर देता हूँ और फॉन्ट को भी चेंज कर देता हूँ। तो देखो चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं सारे पीरियड लिख दूंगा, फर्स्ट। इसके बाद देखो सेकेंड। इसके बाद थर्ड, थर्ड बहुत स्कूल में ना 8 पीरियड भी लगते हैं, तो आप यहाँ 8 ले लेना। ठीक है, मैंने 7 ही लिए, थर्ड। और इसका देखो फोर्थ, तो फोर्थ कर देता हूँ। इसका देखो यहाँ पे ना मैं ब्रेक कर देता हूँ, तो इस पूरे को मैं मर्ज कर देता हूँ। तो लेआउट में जाके इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद फोर्थ के बाद हो गया अपना फिफ्थ पीरियड। इसके बाद अपना हो गया सिक्स पीरियड और इसके बाद हो गया सेवन्थ पीरियड। ठीक है, सारे पीरियड हो गए।
इसका पीरियड के साइज को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 14 या 16 कर देता हूँ, 16। और इसको मैं क्या करूँगा, वही फॉन्ट को चेंज करके 16 से भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 20 क्या कर दे 20, हाँ 20 सही लगेगा। इसको भी मैं क्या करता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ, इसको भी मैंने 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको भी 20 और फॉन्ट को यही वाला फॉन्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका देखो ये हो गया। इसका ना इस पूरे को मैं क्या करूँगा, मर्ज कर दूंगा। देखो जब सेम ही है सब में पीरियड, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बस फर्स्ट पीरियड क्या होगा ना, मानो इंग्लिश होगा, ठीक है। तो इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, मर्ज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, और ये भी मैं मर्ज कर देता हूँ, मानो ये सारे ना मैथ के ही पीरियड लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज करके मानो डेली सेकंड पीरियड जो होगा ना मैथ का ही होगा, तो मैथ्स कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों के ना पहले क्या करता हूँ ना, इन दोनों के फॉन्ट को देखो लेआउट पे जाके फॉन्ट की डायरेक्शन चेंज करता हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई, देखो यहाँ से होता है लेआउट पे जाके, यहाँ से फॉन्ट टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद वापस से फॉन्ट वही कर देता हूँ, फॉन्ट ये अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट के साइज को कितना कर दूँ, तो ये 24 सही लग रहा है, वह 36 ज़्यादा बढ़िया लगेगा, 36 तो देखो सही लग रहा है ना, ज़्यादा बड़ा हो गया नहीं, सही है। इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्रेक। तो ब्रेक या आप लंच ब्रेक अपने हिसाब से लिख देना, आपको जो भी लिखना हो, ठीक है। ब्रेक कर देता हूँ ब्रेक, और इसका ना एक हिंदी का 6 पीरियड भी कर देता हूँ कि हिंदी डेली हो गई, ठीक है। तो हिंदी में क्या करूँगा, इसको लेआउट में जाके मर्ज कर देता हूँ, मर्ज सेल। इसका यहाँ पे मैं कर देता हूँ हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी मैंने कर दिया। इसका देखो इसके ना फॉन्ट के डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा। तो देखो फॉन्ट के डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के बाद वापस से इसको 36 और फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट चेंज कर दो, इसको 36 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। इसका ब्रेक को भी क्या करूँगा ना, देखो ब्रेक के भी डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा। तो डायरेक्शन अपना चेंज हो चुका है। इसका देखो होम पे जाके इसको 36 कर दूंगा, और इसको भी देखो थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। इसका यहाँ पे मैं सारे पीरियड लिख देता हूँ। मानो मैं क्या पीरियड लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IT। इसका अगला लिख देता हूँ मैं फिजिक्स, तो फिजिक्स, अगला फिर से फिजिक्स, तो फिजिक्स, ठीक है। इसका अगला क्या कर देता हूँ, अगला बायोलॉजी, तो बायोलॉजी, और एक होता था बायोलॉजी। मेरे स्कूल में ना जब मैथ था तो डांस होता था भाई, तो मैं डांस भी लिख देता हूँ सैटरडे को। तो इसका इसमें मैं क्या लिखूँ, इसमें मानो मैं लिख देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मैं कोई भी ना वीडियो पॉज नहीं कर रहा कि आपको कुछ समझ ना आए और भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जियोग्राफी, इसका देखो यहाँ पे और क्या कर देता हूँ, हिस्ट्री। इसके बाद देखो वापस से कर देता हूँ जियोग्राफी, ठीक है। इसके बाद वापस से जियोग्राफी, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, मुझे तो सख्त ज़रूरत है इसकी। इसके बाद गेम्स का भी पीरियड लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे खुश। इसका देखो इसको मैं फॉन्ट को कितना कर दूँ, फॉन्ट को मानो मैं 22 कर दूँ क्या, फॉन्ट को नहीं 18, 16 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं ये कर देता हूँ। तो देखो ये हो गया, ठीक है। ये होने के बाद देखो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, और भी पीरियड यूज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ना एक ड्राइंग का यूज करता हूँ, ड्राइंग। इसके बाद और क्या, सिविक्स मानो, तो सिविक्स, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स मैंने कर दिया, वापस से इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद और क्या, फिजिक्स, तो फिजिक्स मैंने कर दिया, ठीक है। फिजिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ डांस, ठीक है। डांस का पीरियड लगा दिया। तो इस पूरे को भी मैं क्या करता हूँ, 16 कर देता हूँ, 16 मैंने कर दिया, और फॉन्ट को यही कर देता हूँ। तो फॉन्ट मैंने यही कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ना देखो थोड़ा स्केल को बड़ा कर देता है भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पे कौन कौन से पीरियड लगा देते हैं, यहाँ पे मानो सिविक्स, तो सिविक्स, ठीक है। इसके बाद और क्या, और मानो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी, ठीक है। और कौन सा पीरियड लगा देता है, और मानो IT, तो IT एक लगा देते हैं। और कौन सा मानो फिजिक्स, तो फिजिक्स कर देते हैं, ठीक है। और क्या, IT और डांस कर देता हूँ, IT और अगला कर देता हूँ डांस, ठीक है। ये हो गया। इसका देखो इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद वापस से हम कितना कर देंगे, यही वाला फॉन्ट, और 30 नहीं था तो 16 था ना, 16, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हमारा टाइम टेबल कितना ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आप भी ऐसे करके टाइम टेबल बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। अगर आप लोगों को टाइम टेबल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि अंकित भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्व होगा। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा। इसके बाद आप टाइम टेबल बना लोगे। आप लोग को और भी कुछ सीखना हो ना, तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर देना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और ये मैंने टाइम टेबल का जो फॉर्मेट है ना, इसको मैं डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आपको और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय।